चलिए तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट है। शांति बनाए रखे, चाल दूरी समय। इसमें देखो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चाल दूरी समय एक बेसिक टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ आपका रेलगाड़ी का टॉपिक है। जिसको चाल दूरी समय बढ़िया से समझ में आएगा और बढ़िया से सीखेगा, उसके लिए रेलगाड़ी वाला टॉपिक कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है नाव और धारा, है ना, उसको भी अपन साथ में पढ़ेंगे। तो इसको जिसने बढ़िया से समझ लिया उसके लिए भी नाव और धारा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अपन रेस वाले सवाल पढ़ेंगे, है ना। एक ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में, एक वृत्ताकार ट्रैक में, है ना, लोग रेस लगाते हैं, है ना, तो वो वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे चाल दूरी समय। अपन देखो बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, समय को कभी भी समय नहीं लिखेंगे। समय आपको पता है कि टाइम होता है, तो समय को अपन टी लिखेंगे। और दूरी आपको पता है कि डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस दूरी को अपन डी लिखेंगे। चाल आपको पता है स्पीड होती है, स्पीड को अपन क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, चाल को अपन एस लिखेंगे। चलिए, तो यहां पर आपको देखो दूरी बराबर, है ना, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, मतलब डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम हो गया। बात समझ में आ रही है। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, जिसको अपन हर सवाल में प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर दूरी बराबर चाल इंटू समय है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चलिए, देखो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने कुछ नहीं किया। इस चाल को अपन, सॉरी, अपन को चाल निकालने थी, तो अपन ने कुछ नहीं किया। इस समय को अपन कहाँ लेके आ गए, दूरी के नीचे लेके आ गए। अपन को चाल निकालने थी, तो इस समय को अपन कहाँ लेके आ गए, दूरी के नीचे लेके आ गए। अगर आपको चाल निकालनी है तो दूरी में समय का भाग देना है, अगर आपको समय निकालना है तो दूरी में चाल का भाग देना है। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको समय निकालना है तो दूरी में किसका भाग देना है, चाल का भाग देना है। चलिए, चाल निकालनी है तो भाग समय का जाएगा, समय निकालनी है तो भाग किसका चला जाएगा, चाल का भाग चला जाएगा। और इन दोनों को मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहां से आप लोग देखोगे, यहां से आप लोग देखोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 किलोमीटर, उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। चलिए, देखो यहां से क्या होता है कि अपन को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं, है ना, सबसे पहले मैं बेसिक से बता देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि किलोमीटर, जैसे यहां पर ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, किलोमीटर प्रति हावर्स। बात समझ में आ रही है। इसी चीज को हिंदी में वो ऐसे लिखेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, तो किलोमीटर प्रति हावर्स, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब देखो ये जो लाइन ऐसे रहती है ना, इसका मतलब ये रहता है कि किलोमीटर में किसका भाग दिया है, घंटे का भाग दिया है। बात समझ में आ रही है। किलोमीटर में किसका भाग दिया था, घंटे का भाग दिया था। चलिए, तो यहां से आप लोग खुद बताइए, यहां से आप लोग खुद बताइए कि इस किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा, अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा,
तो देखो कैसे करूंगा, बहुत आसान है ना। सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर वो 5/18, 18/5 अभी मैं बता दूंगा। चलिए, तो बेसिक मेरा ये बोलता है, देखो किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोमीटर यहां पर है। इस एच का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा यहां पर है, ठीक है ना। चलिए, मुझे उत्तर किस में निकालना था, मीटर में निकालना था। मुझे उत्तर किस में निकालना था, सेकंड में निकालना था। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में अपन ने बदल लिया अपोन में। चलिए, मुझे यहां पर सेकंड में परिवर्तन करना था, तो 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो 1 घंटे में टोटल मिला के कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। देखो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया, ठीक है ना। ऊपर बचा मेरे पास में 10, नीचे बचा मेरे पास में 36। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो गया, 5/18 हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, तो गुणा किससे करना रहता है, 5/18 से गुणा करना रहता है। चलिए, इस बात को अपन सीखते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, अगर मीटर प्रति सेकंड को, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि हिंदी में लिखूं, ठीक है ना। चलिए, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, चलिए, तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। दूसरा नियम यह बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो देखो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इस बात को देखो ऐसे समझना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, अच्छा मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। 5 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, ठीक है ना। अगर आपको बड़े में जाना है, देखो इधर मीटर है, मतलब इधर छोटा था, और इधर आपका किलोमीटर है, मतलब इधर क्या है, बड़ा है। जब भी आपको बड़े में जाना हो तो ऊपर कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी वाली संख्या रखोगे। अगर आपको छोटे में जाना है तो ऊपर कौन सी संख्या रखोगे, छोटी वाली संख्या रखोगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। किलोमीटर आपको पता है बड़ा होता है, तो इस बड़े वाले नंबर को ऊपर रख देना, ठीक है ना, 18/5 हो जाएगा। चलिए, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर छोटा होता है, तो इस छोटी वाली संख्या को कहां रख दोगे, ऊपर रख दोगे। होता 18/5, 5/18 ही है ना। चलिए, तो मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करूंगा तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। चलिए, इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं, 36 मीटर प्रति सेकंड, अगर आपको इसको बदलना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ले लो, अगर आपको इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। चलिए, है ना, ये मेरा पहला सवाल है। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो, कुछ नहीं करना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 36 को तो यहां ऐसे कैसे रखा, गुणा। देखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको किस में बदलना था, छोटे वाले में आपको बदलना था, तो इस छोटे वाले को ऊपर रख लेना। बात समझ में आ रही है। आपको गुणा या तो 5/18 से करना है, या फिर गुणा आपको 18/5 से करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर आपको छोटे में जाना है तो छोटे वाले को कहां रख लोगे, ऊपर रख लोगे। 18 इसको काटेगा 2 बार, तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल अपन यहां से लिखते हैं। चलिए,
दूसरा एग्जाम्पल यहां से लिखते हैं 50 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर 50 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो इस 50 को तो अपन ने ऐसे कैसे ही रखा, गुणा में किससे कर लूंगा। चलिए, मुझे छोटे में जाना था कि बड़े में जाना था? बड़े में जाना था, तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखो 18 को, और छोटी वाली संख्या को नीचे रखो। 5 50 को काटेगा 10 बार, तो यहां से मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स, और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे। चलिए, अब देखो, जब भी अपन चाल दूरी समय का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर 3 ही केस बनते हैं बस, ठीक है ना। चाल दूरी समय का अगर अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर 3 ही केस बनते हैं, वो पूरा का पूरा टॉपिक इन 3 केस पर ही चलता है। चलिए देखो कौन कौन से केस बनते हैं। दूरी बराबर रहेगी, दूसरा केस ये बनता है कि आपका समय बराबर रहेगा, तीसरा केस ये बनता है आपका चाल कभी बराबर नहीं रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरा केस आपका ये बनता है कि आपका समय और चाल दोनों अलग अलग होंगे। ये 3 ही केस बनते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। या तो आपकी दूरी बराबर रहेगी, या आपका समय बराबर रहेगा, या फिर चाल और समय दोनों ही अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 ही केस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन ये ध्यान देना कि पहले है ना टाइप 1 डालो यहां पर। इस पूरे के पूरे चैप्टर में 20 टाइप है, मैं आपको बता दूं, है ना। इस पूरे चैप्टर में 20 टाइप हैं, उन 20 टाइप को अपन बढ़िया से पढ़ेंगे। सवाल आपके परीक्षा में उन 20 टाइप में से ही आता है, ठीक है ना। तो उन 20 टाइप को बढ़िया से आपको टाइप वाइज ही पढ़ना है। चलिए, तो यहां से टाइप 1 के सवाल जो भी आपको मिलेंगे उसमें क्या रहेगा कि दूरी समान रहेगी। चलिए, अगर आपको दूरी के बारे में कुछ भी नहीं देके रखा, बात समझ में आ रही है? अगर आपको सवाल में दूरी के बारे में कुछ भी नहीं देके रखा, तो भी दूरी को क्या मान के चलोगे? समान मान के चलोगे। बात समझ में आ रही है? अगर सवाल में दूरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो दूरी को क्या मान के चलोगे? समान मान के चलोगे। चलिए, अब ये दूरी समान वाली बात है ना, आपको खुद को ही समझनी पड़ेगी। जैसे कैसे? घर से ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर आना है, तो दूरी क्या हो गई? समान हो गई। बात समझ में आ रही है? दिल्ली से जयपुर जाना है और जयपुर से दिल्ली आना है, तो दूरी क्या हो गई? समान हो गई। ए से बी जाना है और बी से ए आना है, तो दूरी क्या हो गई? समान हो गई। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां पर देखो दूरी समान रहेगी। चलिए, अब यहां से देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। दूरी बराबर चाल इंटू क्या होता है? समय होता है। या फिर आप ऐसा कर लो, चाल बराबर दूरी बटा समय, कुछ भी कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाल बराबर दूरी बटा समय भी लिख सकते थे, और दूरी बराबर चाल गुणा समय भी लिख सकते थे, उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपन ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, आपको पता हो तो, जब अपन ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, तो समता और समय आपस में क्या हो जाते थे? उल्टे हो जाते थे। बात समझ में आ रही है? जब अपन ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, तो समय और समता आपस में क्या हो जाते थे? उल्टे हो जाते थे। तो यहां पर भी उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। अगर दूरी समान है ना, तो इस दूरी की जगह क्या मान लो? एक मान लो। बात समझ में आ रही है? जो भी वैल्यू समान हो उसकी जगह क्या मान लेना है? हमेशा एक मान के चलना है। अगर मेरी दूरी समान है तो दूरी की जगह एक मान लेना। चलिए, अब यहां से देखो क्या हो गया? चाल बराबर एक बटा समय हो गया। चाल बराबर एक बटा समय का यह मतलब हुआ
कि अगर मेरी दूरी बराबर रहेगी तो चाल और समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मेरी दूरी समान रहेगी तो चाल और समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। कल को मैंने आपको ऐसा बोला कि इस चाल का अनुपात 5:6 है, तो आप खुद बताइए कि समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब भी दूरी बराबर रहेगी तो चाल और समय आपस में क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां पर लिख लेना कि जब भी दूरी समान रहेगी चाल बराबर 1/समय में ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाना, है ना। ये एग्जाम्पल इधर मैंने लिख दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। 6 को यहां रखा, 5 को यहां रखा। चलिए ध्यान देना। अब देखो पहला सवाल क्या बोलता है, अपनी सामान्य चाल के, देखो यहां से कुछ बातें भी आप लोग ध्यान रख लेना, है ना। अगर मैं आपको बोलूं चाल, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं चाल, तो यहां पर आपको चाल इधर तो पहले वाली रखनी पड़ेगी और इधर आपको चाल बाद वाली रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो चाल पहले 4 थी और चाल बाद में कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। चलिए, अगर चाल का अनुपात 4:5 है तो यहां से आप लोग बताइए कि समय का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ऐसे समझना है कि इधर तो आपको हमेशा पहले वाला ही रखना है, मतलब पहले पहले वाला रखो और बाद में बाद वाला रखो, ठीक है ना। चलिए, चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इधर वाली संख्या रहती है ना, मतलब पहले वाली संख्या, इसको बोला जाता है वास्तविक। इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है मूल, है ना, मूल संख्या, ठीक है ना। तीसरी भाषा में इसको बोला जाता है, पहले वाला अपन ने बोल ही दिया, है ना। तीसरी भाषा में इसको बोला जाता है सामान्य। तो ये तीन शब्द आपके इसको बोला जाता है। तो परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि वास्तविक समय कितना था, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको बोल देगा कि मूल समय कितना था, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपसे अगर बोलेगा कि सामान्य समय कितना था, तो भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इधर वाला जब भी बोलेगा तो वो बोलेगा वर्तमान। बात समझ में आ रही है? या तो इधर वाले को बाद वाला बोलेगा या फिर इधर वाले को क्या बोलेगा, वर्तमान बोलेगा। जैसे सवाल में अगर आपसे पूछा जाता है ना कि वर्तमान समय ज्ञात करिए, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय मतलब आपको बाद वाला समय ज्ञात करना है। अगर सवाल में बोला जाता है कि आपको सामान्य समय ज्ञात करिए, तो सामान्य समय इधर वाला होता है, आपको क्या ज्ञात करना है, इधर वाला ज्ञात करना है। चलिए, इसी चीज को अगर मैं आपको ऐसे बोलूं 5/6, ठीक है ना। अगले पेज में लिखता हूं, देखो जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, है ना, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये मेरी दर्शाती है पहले वाली को, और ये ऊपर वाली संख्या होती है ये मेरी दर्शाती है बाद वाली को। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जब भी ऐसे बटे में आएगा, बहुत बार वो क्या करेगा कि डायरेक्ट आपको अनुपात नहीं देके वो ऐसे बटे में दे देगा, ठीक है ना। चलिए, तो उसने 5/6 दे दिया, तो नीचे वाला दर्शाएगा पहले वाले को और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, बाद वाले को। और आपको यह पता होना चाहिए कि अभी इस पहले वाले को अपन ने क्या लिखा था, वास्तविक लिखा था, और इस पहले वाले को अपन ने क्या लिखा था, मूल लिखा था, और इस पहले वाले को अपन ने क्या लिखा था, सामान्य लिखा था, ठीक है। इस बाद वाले को और क्या लिखेगा, वर्तमान लिखेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर वो आपको प्रेजेंट एज में बोलेगा, जैसे प्रेजेंट एज में भी बोला जाता है, अगर वो आपको प्रेजेंट एज में भी बोल सकता है कि 20% की वृद्धि,
ठीक है ना, वो आपको परसेंटेज में भी बोल सकता है। तो 20% की वृद्धि है ना, जैसे उसने बोल दिया कि उसकी चाल में 20% की वृद्धि की गई, क्या आप उसका अनुपात बता सकते हो क्या? बिल्कुल। देखो सबसे पहले 20% को मैं क्या लिखूंगा, 1/5 लिखूंगा। अगर यहां पर वृद्धि है तो मैं क्या लगा लूंगा, प्लस लगा लूंगा। 5 में 1 जोड़ूंगा तो यहां से क्या बनेगा, 6/5 बनेगा। ठीक है ना। अब इस 6/5 को वैसे समझना है कि नीचे वाला तो दर्शाएगा पहले वाले को, और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, बाद वाले को दर्शाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर सवाल में बोला जाता है कि 30% की चाल में वृद्धि की, चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि 30% की चाल में वृद्धि की, तो क्या आप मुझे ये पहले और बाद वाला नंबर बता सकते हो क्या? कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो बहुत आसान है ना। इस 30% को अपन क्या लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे। देखो 0 से 0 कट गया तो ये मेरा कितना आ गया, 3/10 आ गया। लेकिन यहाँ पर वृद्धि शब्द दिया था तो मैं प्लस लगा लूंगा, 10 में 3 जोड़ूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। आपको पता है नीचे वाला पहले वाले को दर्शाता है और ऊपर वाला बाद वाले को दर्शाता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। इस 20% की वृद्धि अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता था। 20% की वृद्धि का मतलब देखो 120 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको काटोगे ना तो देखो 6/5 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इस 30% की वृद्धि को अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता था कि 130 बटे में क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 काटा तो यहां पर भिन्न कितना बन गया, 13/10 बन गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो पहला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। चलिए सवाल में क्या देके रखा था कि अपनी सामान्य चाल के 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने हेतु तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। सामान्य समय मतलब पहले वाला समय अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए देखो यहां पर चाल के बारे में अपन से बोला गया था। चलिए यहां से देखो मेरे को चाल के बारे में बोला गया था। देखो यहां पर चाल के बारे में मेरे को बोला गया था कि वो कौन सी चाल से चलता है, 6/7 चाल से चलता है। वो 6/7 चाल से चलेगा तो नीचे वाला किसको दर्शाता है, पहले वाले को, और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, बाद वाले को। तो यहाँ पर जो चाल का अनुपात है देखो पहले कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बाद में कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब आप ये बताइए कि चाल का अनुपात अगर 7:6 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला गया है, सवाल देखो इस बात को भी ध्यान रखना। अगर इस चैप्टर में ऐसा बोला जाता है ना कि इतनी देरी से पहुंचता है और इतने पहले पहुंचता है, तो उसका मतलब आप हमेशा अंतर समझोगे। बात समझ में आ रही है? अगर इस चैप्टर में देखो ये दो ही बातें बोली जाती है कि वो 10 मिनट देरी से पहुंच गया या फिर वो 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो ये देरी और पहले शब्द जब भी आएगा तो इसका मतलब हमेशा क्या समझोगे, अंतर को समझोगे। ठीक है। देखो सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि अपनी सामान्य चाल के 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब जो समय है उसमें अंतर कितने का देके रखा है, 12 का देके रखा है। आप लोग यहां से देखोगे तो समय में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और सवाल के हिसाब से देखोगे तो समय में कितने का अंतर था, 12 का अंतर था। तो एक इकाई का मान कितना हो गया, 12 हो गया। सवाल में अपन से पूछा गया था कि उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या था, तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना हो जाएगा। देखो सामान्य समय मतलब मुझे इसका मान निकालना था। ठीक है ना।
अगर एक इकाई का मान 12 है तो इस 6 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 6 से गुणा करूंगा तो यहां से 72 क्या आ गया? मिनट आ गया। अब ये देख लो 72 मिनट कहां पर रहे, डायरेक्ट तो 72 मिनट देके नहीं रखे, लेकिन इस 72 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 घंटा और 12 मिनट लिख सकता था। 1 घंटा और 12 मिनट मेरे को ऑप्शन नंबर बी में देके रखा था। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। किसी को डाउट हो तो पूछिए। बाकी इसी सवाल में अपन दूरी चाल सब निकाल लेंगे। अभी स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं। चलिए, आगे समझ में? चलिए, एक व्यक्ति अपनी चाल को 7/9 कर देता है, जिससे वह 16 मिनट लेट पहुंचता है। वास्तविक समय ज्ञात करिए। इतना पहले पहुंच गया या इतना लेट पहुंचा है, तो उसका मतलब क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है ना? हो गया क्या? चलिए, यहां पर देखो, चाल के बारे में हमेशा आपको चाल के बारे में ही देके रखेगा। ये समय का अनुपात तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। चलिए, यहां पर पहले वाला लिखो और यहां पर बाद वाला लिखो। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी चाल को, देखो चाल के बारे में देखा रखा है कि 7/9 कर देता है। तो 7/9 का मतलब ये हुआ कि उसकी चाल पहले कितने थे? 9 थे। उसकी चाल बाद में कितने हो गए? 7 हो गए। तो उसकी चाल पहले 9 थी, बाद में कितने हो गई? 7 हो गई। अगर चाल का अनुपात यह है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर मेरे को ये देके रखा है तो अब देखो क्या करना है। जिससे वह 16 मिनट लेट पहुंचता है। 16 मिनट लेट का मतलब क्या हो गया? कि समय में जो अंतर है वो कितना देके रखा है? 16 देके रखा है। और आप यहां से भी देख सकते थे कि पहले वो 7 मिनट लेता था, बाद में कितने मिनट लेता है? 9 मिनट लेता है। तो कितना लेट पहुंचा होगा? 2 मिनट लेट पहुंचा होगा, ठीक है ना? चलिए, तो यहां से समय में अंतर देके रखा है 2, और सवाल में समय में अंतर देके रखा है 16 मिनट। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 8 है, आपसे क्या पूछा गया था? वास्तविक समय। वास्तविक समय मतलब इधर वाला निकालना है, ठीक है ना? चलिए, जिसका भी मान आपको निकालना हो उसकी गुणा किससे की जाती है? एक इकाई के मान से की जाती है। अगर एक इकाई का मान 8 है तो इस 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछे कि वास्तविक समय क्या था, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 56 मिनट हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर यह पूछे कि वर्तमान समय क्या है, तो इस 9 को देखो किससे गुणा कर लूंगा? 8 से गुणा कर लूंगा। तो वर्तमान समय कितना आ जाएगा? 72 मिनट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? किसी को डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़े। एक विद्यार्थी जुगल सर क्लास से जाने की चाल 4/5 कर देता है, जिससे वह 9 मिनट लेट पहुंचता है। तो घर से कोचिंग पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करिए। हो गया क्या? चलिए, चलिए, तो यहां पर समय में अंतर देके रखा था 9 मिनट का। तो यहां से समय में अंतर देखो 1 का देके रखा है और सवाल में 9 का देके रखा है। आपसे पूछा गया था कि वास्तविक समय ज्ञात करिए।
तो वास्तविक इधर वाला होता है, 1 इकाई का मान 9 है, तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा। आपको जिसका भी मान निकालना है उसकी गुणा किससे की जाती है? 1 इकाई के मान से की जाती है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 36 मिनट। चलिए परसेंटेज में आ गया, इसको भी कर लो। एक कार के चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। इन शब्दों को ध्यान रखना, मैंने सब लिखवा दिया आपको। कितना आ रहा है? देखो ये टॉपिक चैप्टर अपने आप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, रेलगाड़ी, नवधारा और चाल दूरी समय, इसके सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अभी डीएफसी के पेपर में 3-3 सवाल भी पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से। कितना आ रहा है? चलिए देखो, बहुत आसान सवाल था। चाल के बारे में क्या देके रखा है, फिर आप समय के बारे में निकाल लोगे। इधर लिखेंगे पहले वाला, इधर लिखेंगे बाद वाला। ठीक है, देखो यहां पर चाल के बारे में क्या बोला गया था कि चाल में 30% की वृद्धि की जाती है। बात समझ में आ रही है? चाल में अगर 30% की वृद्धि करेगा, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि चाल मेरी 130/100 हो जाएगी। 0 से 0 काटा तो यहां पर कितना हो गया? 13/10 हो गया। अगर चाल मेरी पहले 10 थी तो बाद में कितनी हो गई? 13 हो गई। ठीक है ना? चलिए, तो चाल मेरी पहले 10 थी, बाद में 13 हो गई। तो अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 13/10 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, मैंने यहां से देखा तो समय का अंतर कितना देके रखा था? 2 घंटे देके रखा था। यहां से देखा तो समय का अंतर कितना देके रखा है? 3 देके रखा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 3 इकाई का मान 2 घंटे है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। इस अनुपात वाले को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, और जो भी सवाल में देके रखा है उसको कहां पर रखना है? राइट साइड में रखना है। तो यहां से अंतर देखा अनुपात के हिसाब से तो 3 था, सवाल के हिसाब से अनुपात सवाल के हिसाब से अंतर देखा तो कितना था? 2 था। 3 इकाई का मान 2 है तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 इकाई का मान 2/3 हो गया। आपसे क्या पूछा गया था कि सामान्य समय ज्ञात करिए। आप खुद बताइए कि अपन को जिसका उत्तर निकालना होता है उसकी गुणा किससे की जाती है? 1 इकाई के मान से की जाती है। तो आपको उत्तर किसका निकालना था? 13 का निकालना था। तो इसकी गुणा किससे कर देंगे? 1 इकाई के मान से कर देंगे। देखो 13 × 2 26, 26 में 3 का भाग दूंगा। 8 × 3 = 24, कितना बचा? 2 बचा। 2/3। क्या ये मेरा ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहां पर 3 से ही 1/4 घंटा है, तो आप इसको मिनट में कैसे बदलोगे? देखो इस 3 को तो ऐसे कैसे रख लेना, बात समझ में आ रही है? इस आगे वाले नंबर को तो ऐसे कैसे रख लेना। ये जो 1/4 है इसकी गुणा किससे करोगे? हमेशा 60 से करोगे। 4 60 को काटेगा 15 बार, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 3 घंटे तो ऐसे कैसे थे, तो यहां पर क्या हो गया? 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, वैसे ही ये था। 8 से ही 2/3 था, तो देखो ये 8 तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा, 8 घंटे। है ना? इस पीछे वाले को मिनट में बदलने के लिए 2/3 को किससे गुणा करूंगा? 60 से गुणा करूंगा। 3 60 को काटेगा 20 बार, 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40। तो 8 घंटे
और 40 मिनट मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा इसमें किसी को डाउट है क्या 3 इकाई का मान 2, तो 1 इकाई का मान 2/3 कैसे हुआ? कुछ भी डाउट हो कहीं पर भी तो पूछते हुए चलना, ठीक है ना। पैसे सबने दिए हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, है ना, तो पूछते हुए चलना आराम से। चलिए, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। देखो ये 16 से 1/2 है, ध्यान रखना, और ये था 12 से 1/2। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 2 घंटे और 40 मिनट, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 2 घंटे और 40 मिनट, क्या इस पूरे को आप घंटे में बदल सकते हो क्या? क्या इस पूरे को आप घंटे में बदल सकते हो क्या? बिल्कुल बदल सकते हो। देखो इस 2 को तो ऐसे कैसे रखना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी घंटे में था। इस 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग दूंगा, 60 का भाग दूंगा। देखो 20 इसको काटेगा 2 बार और 20 इसको काटेगा 3 बार, तो यहां से क्या बन गया, 2/3 बन गया। तो 2 से ही 2/3 यहां पर क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 से ही 2/3 क्या हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगे। लेकिन आपको इसको और भी हल करना हो तो देखो कैसे करोगे। 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8/3 घंटे लिख सकते थे। बात समझ में आ रही है? या तो सवाल को आप मिनट में कन्वर्ट करके कर लो, या फिर उसी सवाल को आप घंटे में कन्वर्ट करके कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। जैसे मेरा ये सवाल था, जैसे मेरा ये सवाल था, अगर आप इसको इसी सवाल को मिनट में कन्वर्ट करके करोगे तो देखो कर सकते हो, बहुत आसान है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसी सवाल को मिनट में कर रहे हो या फिर घंटे में कर रहे हो। देखो यहां से ध्यान देना, देखो इस 2 घंटे को मैंने क्या लिख लिया, 120 मिनट लिख लिया। बात समझ में आ रही है? इस 2 घंटे को मैंने क्या लिख लिया, 120 मिनट लिख लिया। अगर 3 इकाई का मान 120 है तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये किस में चल रहा है, मिनट में चल रहा है। अगर 1 इकाई का मान 40 है तो 13 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस 40 की गुणा में 13 से करूंगा तो 520 मिनट आ गया। अब 520 मिनट तो मेरा ऑप्शन में है नहीं। बात समझ में आ रही है? इस 520 को घंटे में बदलने के लिए मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। देखो 0 से 0 काटा तो 52 में 6 का भाग दोगे, 8 छंग 48, ठीक है ना। कितना बचा, 4 बचा, 4/6। मैंने आपको यह बताया था कि पीछे वाली को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करता हूं, 60 से गुणा करता हूं। 6 60 को काटेगा 10 बार, तो यहां से 4 × 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये मेरे पास में हो गया 8 घंटे और 40 मिनट। तो या तो सवाल को आप मिनट में कन्वर्ट करके कर लो, या फिर उसी सवाल को आप घंटे में कन्वर्ट करके कर लो, बात एक ही है। चलिए, जैसे ही मेरा ये सवाल था, आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट करके कर लो, क्योंकि 1 घंटा और 30 मिनट कितने हो जाएंगे, 90 मिनट हो जाएंगे। तो आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट करके कर लो, आप चाहो तो घंटे में कन्वर्ट करके कर लो। चलिए, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी। जब भी देरी या पहले शब्द आता है तो उसका मतलब क्या समझोगे, अंतर समझोगे।
चलिए, और अपनी चाल में 10% की वृद्धि कर देती है। अगर 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 110 बटे में 100 होगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा तो यहां से कितना बनेगा? 11/10 बनेगा। अगर उसकी चाल पहले 10 थी तो चाल बाद में कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। चलिए, यहां से मैंने लिखा, देखो चाल पहले 10 थी तो यहां 10 लिखा और इधर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। अब आपकी इच्छा है, आप मिनट में करके करना चाहते हो या फिर घंटे में करके करना चाहते हो। यहां से समय में अंतर देखा तो कितना है? 1 है। और सवाल में मैंने समय में अंतर देखा तो मिनट में कन्वर्ट करके कर लो। 1 घंटा 30 मिनट कितना हो जाएगा? 90 मिनट हो जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि आप मिनट में लेके चल रहे हो, ठीक है ना? चलिए, तो एक इकाई का मान अगर 90 मिनट है, आपसे क्या पूछा गया था? सामान्य समय आपसे पूछा गया था। अगर एक इकाई का मान 90 है तो इस 11 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। लेकिन ये 990 किस में आया? मिनट में आया। इसको घंटे में बदलने के लिए किसका भाग दूंगा? 60 का भाग दूंगा। देखो 0 से मेरा 0 कट गया है ना, यहां से भाग दो। 9 में 6 का भाग दोगे एक बार, कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना? तो यहां से कितना हो जाएगा? 6 6 36, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3/6, है ना? 16 से ही 3/6। देखो ये 3 और 6 आपस में कितने बार काटेंगे? 1/2 बार काटेंगे। तो यहां से मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 16 से ही 1/2 घंटे हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए, कल को ये ऑप्शन आपको ऐसा भी हो सकता था, कल को ये ऑप्शन आपका ऐसा भी हो सकता था कि 16 घंटे और 30 मिनट। कल को ये ऑप्शन आपका ऐसा भी हो सकता था कि 16 घंटे और 30 मिनट। तो यहां से 16 से ही 1/2, ये जो 16 से ही 1/2 घंटा आया, इसको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 16 तो ऐसे कैसे रह गया, प्लस में इस 1/2 को, है ना, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करूंगा। इसको मैंने काटा तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। तो 16 से ही 1/2 घंटे को अपन 16 घंटे और 30 मिनट भी लिख सकते थे। तो आपके ये ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन आपको सवाल में कैसे देके रखा है। चलिए चलिए, तो यहां से समझ में आया। इसी सवाल को आप घंटे में बदल कर भी कर सकते थे, ठीक है ना? वो आप लोग कर लेना। चलिए, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करिए। इन सभी का मतलब मैंने आपको पहले लिखा दिया था कि आपको क्या निकालना है। ये है मेरा 6 से ही 1/2 और ये मेरा 7 से ही 1/2। क्या आएगा? 5। 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आपको यह भी देखना है कि पूछा क्या है आपसे। क्या सामान्य समय पूछा है क्या? नहीं पूछा, आपसे वर्तमान समय पूछा है। तो वर्तमान समय निकालो, कितना जाएगा? 7.5, 6.5, 7.5। चलिए, यहां से देखिए, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना भी है ना? ऐसा नहीं कि हर सवाल में वही नियम लगेगा। अगर मैंने आपको बोला कि 1/3 की कमी, देखो एक तो ये होता है कि 1/3 कर दी, यहां पर दो शब्द मिलेंगे। एक तो आपको ऐसा दिया जाएगा कि 1/3 की कमी कर दी, और दूसरा आपको बोला जाएगा कि 1/3 कर दिया। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी तक जो सवाल अपन कर रहे थे, देखो उसमें क्या था कि यदि 30% की वृद्धि कर दी, यहां पर भी वृद्धि वाला देके रखा था।
और यहां पर सवाल में क्या देके रखा था, देखो यहां पर सवाल में क्या देके रखा था कि आपकी जो चाल है वो कितनी कर दी, 4/5 कर दी। बात समझ में आ रही है? क्या इस 4/5 के आगे पीछे कहीं पर भी वृद्धि और कमी शब्द दिए हैं क्या? नहीं दिया। अगर इस 4/5 के आगे पीछे कहीं पर भी वृद्धि कमी शब्द नहीं दिया तो इसको ऐसे कैसे समझना है, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल अपन ने किया था। तो इस 7/9 के आगे पीछे कहीं पर भी वृद्धि या कमी शब्द दिए हैं क्या? नहीं दिया। तो इसको 7/9 ही समझना है। देखो यहां पर अपन ने देखा 6/7 था, क्या 6/7 के आगे पीछे वृद्धि और कमी शब्द दिए हैं क्या? नहीं दिया। तो उसको 6/7 ही समझना था। लेकिन आप इस सवाल को देखोगे ना, तो इसमें देखो सवाल में क्या देके रखा था, इसमें सवाल में ये देके रखा था कि 2/5 की कमी कर दी। इस 2/5 के आगे पीछे उसने कमी या फिर वृद्धि शब्द लगा दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां पर देखो दो शब्द होते हैं, या तो बोलेगा कि 1/3 की कमी की, या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि 1/3 कर दी। जब 1/3 कर दी तो आपको देखो ऐसे समझना है कि चाल पहले कितने थे, 3 थे, चाल बाद में कितनी हो गई, 1 हो गई। इतनी बात क्लियर है सभी को? लेकिन वो अगर ऐसा बोलेगा कि 1/3 की कमी कर दी, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि 1/3 की कमी का मतलब जैसे ही कमी शब्द आएगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा जो भिन्न है वो कितना बन गया, 2/3 बन गया। अब इसके हिसाब से सवाल को हल करना है। देखो पहले आपकी चाल 3 थी, तो बाद में चाल कितनी हो गई, 2 हो गई। इतनी बात क्लियर है? तो ये कमी और वृद्धि शब्द भी आपको साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि उसकी चाल में 4/5 की वृद्धि की गई, और यहां पर मैंने आपको बोला कि चाल 4/5 कर दी गई। चलिए, तो दोनों का मतलब देखो क्या समझोगे, इसके आगे पीछे कहीं पर भी कमी और वृद्धि शब्द नहीं था, तो नीचे वाला पहले वाला हो जाएगा और ऊपर वाला बाद वाला हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना। लेकिन इसमें आपको वृद्धि या कमी शब्द देगा, तो वृद्धि और कमी शब्द देगा, तो वृद्धि देगा तो ऊपर क्या लगा लोगे, प्लस लगा लोगे। 5 में 4 जोड़ोगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। नीचे मेरा 5 ही रहेगा। तो नीचे वाला तो दर्शाएगा पहले वाले को, और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, बाद वाले को। सवाल को फिर इसके हिसाब से हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब करिए 7.5। चलिए, देखो सवाल में यहां पर क्या बोला गया था, यहां पर मैं लिखूंगा चाल का अनुपात, यहां पर मैं लिखूंगा समय का अनुपात, इधर मैं लिखूंगा पहले वाला और इधर मैं लिखूंगा बाद वाला, ठीक है। यहां पर सवाल में बोला गया था कि 2/5 की कमी कर दे। अगर वो 2/5 की कमी करेगा तो यहां पर क्या लगा लूंगा, माइनस लगा लूंगा। 5 में 2 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/5। आपको पता है नीचे वाला पहले वाला होता है, ऊपर वाला बाद वाला होता है। तो यहां पर चाल पहले अगर 5 थी तो बाद में कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहां से समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो यहां से आप लोग देखोगे तो सवाल में जो समय है उसका अंतर कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। यहां से आप लोग देखोगे तो समय का अंतर कितना देके रखा है, 2 देके रखा है। तो इस अनुपात वाले को तो लेफ्ट साइड में रखना रहता है, और जो सवाल में देके रखा है उसको राइट साइड में रखना रहता है। तो 2 इकाई का मान 3 है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आपको जिसका भी उत्तर निकालना हो उसकी गुणा किससे करनी है, 1 इकाई के मान से करनी है। आपको सवाल में क्या पूछा गया था, वर्तमान समय पूछा गया था। तो वर्तमान वाला इधर वाला होता है कि इधर वाला होता है, इधर वाला होता है। तो 1 इकाई का मान 3/2 है, तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा,
इसको मैं 5 से गुणा करूंगा तो 15 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 से ही 1/2 घंटे आ जाएंगे। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 7 से ही 1/2 घंटे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए, इस टाइप का कोई सवाल है तो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, नहीं है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। और आज की क्लास अगर समझ में आ गई ना तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। आने वाले जितने भी सवाल है ना, अभी देखो रूप बदल बदल कर सवाल आएंगे। इसी सवाल में अपन से समय पूछा गया था, अब इसी सवाल में अपन से दूरी निकालने को बोलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो वो सारे सवाल अपन कल के क्लास में करेंगे।